हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एस आई आर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि इस टाइम इलेक्शन कमीशन द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है और इंडिया के जितने भी वोटर्स हैं उनको ये कंपलसरी है कि एस आई आर का फॉर्म जो कि कुछ इस तरीके का है, या तो आपके पास पहुंच गया होगा आपके BLO के द्वारा या फिर जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप इंडियन वोटर हो तो आपको ये फॉर्म फिल करके भरना ही भरना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को आपको बिना किसी गलती के कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स इसमें मैंडेटरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, पर सारे नहीं भरने आपको। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस फेस हो रहा है कि इसको फॉर्म को भरना कैसे है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस फॉर्म को मैंडेटरी फील्ड्स के थ्रू कैसे भरना है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस फॉर्म के साथ मैंडेटरी है लगाने। अगर आप अपने वोटर लिस्ट को बचाना चाहते हो, अपने वोट को बचाना चाहते हो, तो ये फॉर्म मैंडेटरी है। तो बिना किसी देरी के हम जानेंगे कि ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसके ज़रूरी डिटेल्स हैं, क्या क्या भरना है। 2002-2003 वाली SIR लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं था तो आपको इसमें क्या डिटेल्स भरनी है, अगर आपका नाम उसमें था तो इसमें कौन सी डिटेल्स भरनी है, कैसे भरनी है। ये बेसिकली ऑफलाइन फॉर्म है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको ऑनलाइन बताऊंगा कि ऑनलाइन ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफलाइन इस फॉर्म को बिना किसी गलती के कैसे भरना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, तो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और बने रहना इस वीडियो के साथ। थैंक यू। तो जैसे कि हम इस वीडियो में जैसे कि हम बात कर रहे थे SIR फॉर्म के बारे में, तो ये बेसिकली SIR फॉर्म है जो आपको आपके BLO द्वारा या तो दे दिया गया होगा या आपको जल्दी ही मिल जाएगा। SIR की जो कंडीशंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी कर दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म फिल करके देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म को गलत फिल करते हैं या आप फिल करने में कोई गलती कर देते हैं या डिटेल्स अच्छी से मेंशन नहीं करते या जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो नहीं देते हैं, तो ये आपका रद्द हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को सही से फिल करना है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कौन कौन से ब्लॉक इसमें आपको फिल करने हैं, कौन से बिल्कुल फिल नहीं करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा पूरी इस वीडियो में। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एज वाइज आपको इसमें लगाना है, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस हैं वो एज की वाइज है कि किस एज के ऊपर के लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है और किस एज के बाद के लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन गणना पत्र, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO। हर एरिया का एक BLO होता है। यही BLO आपको ये फॉर्म देगा। यहाँ पे उसका नाम होगा और ये उसका नंबर होगा। अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिलता है या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इसमें कुछ गलतियाँ हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुई थी, तो आप अपने BLO को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम होगा, यहाँ पे उनका नंबर होगा। पहले सेक्शन में आ जाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। निर्वाचक का नाम, यहाँ पे आपका नाम होगा जिनका ये फॉर्म है। EPIC नंबर, EPIC नंबर बताता चलूँ, ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों होते हैं। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर आपको आपके पहचान पत्र यानी कि आपके वोटर ID कार्ड में आपको दिखेगा। ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि आप अपनी ये पर्सनल डिटेल्स ज़रूर से ज़रूर मैच करें, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा जो एड्रेस है उसमें मिस्टेक्स थी, जो कि मैंने अपने BLO को सूचित करवा के इनको एट दैट टाइम सही करवा लिया था। तो यहाँ पे अपना EPIC नंबर मेंशन है, इसको क्रॉस वेरीफाई करें। फिर नीचे आ जाता है एड्रेस, पता। यहाँ पे आपका पूरा पता होगा, आपका मकान नंबर, तालुका, विधानसभा क्षेत्र, राज्य और ये पिन कोड। इसको वेरीफाई करने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में आपका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, जो राज्य लगता है, उसकी डिटेल्स है। जैसे कि क्षेत्र मकनपुर है, विधानसभा क्षेत्र है साहिबाबाद, विधानसभा हमारी साहिबाबाद लगती है। और जब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे राज्य का नाम यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो कॉलम है ये आपका एक QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने जो आपका वोटर लिस्ट है, वोटर ID कार्ड है, उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा। ये फ़ोटोग्राफ वो है जो आपके वोटर ID कार्ड में इस टाइम अवेलेबल होगा। इसके जो अगले वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको बताया गया है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपना वर्तमान का फ़ोटो जो आपका अभी करंट का है वही लगाएं, क्योंकि हो सकता है ये फ़ोटो आपका पुराना हो।
तो फॉर अ सेफ साइड यहाँ पर आप अपना वर्तमान का फ़ोटो लगाएं, जो करंट का हो उसी को यहाँ पर लगाएं। और यही यहाँ पे मांगा भी गया है, वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। नीचे आ जाते हैं, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, इसको वैसे ही भरना है जैसे इन्होंने मांगा है। जन्म तिथि जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तिथि है 5 दिसंबर, तो यहाँ पे आपको पहले दिन लिखना है 5 दिसंबर 12। अब मान लीजिए किसी का जो वर्ष है वो है 2000, तो 2000 आपको इस तरीके से इसी फॉर्मेट में इसी क्रमांक में ये मेंशन करना है। फिर आ जाता है आधार संख्या। आधार संख्या आपका जो आधार नंबर है, आधार कार्ड है, उस पर आपको एक न्यूमेरिक कोड होता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सारी डिटेल्स सही से मेंशन करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर देंगे या फिर कुछ गलत हो जाएगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले इसको पेंसिल से फिल कर लें, उसके बाद आप इसको पेन से परमानेंट फिल करें। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो नंबर आपका जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, जिस पे आपका OTP वगैरह जाता हो, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट कॉलम है वो है पिता या अभिभावक का नाम। जैसे कि मेरा ये फॉर्म है, तो मैं अपने पिता का नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा। आपको अपने पिता का नाम या अभिभावक का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लेडीज़ इस फॉर्म को भर रही है, मैरिड लेडीज़, तो वो अपने फादर का नाम मेंशन करेगी। यहाँ पे हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं होगा। इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि अभिभावक यानी कि हस्बैंड, नहीं, यहाँ पर फादर का नाम ही मेंशन होगा। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं पिता या अभिभावक का EPIC संख्या, यदि उपलब्ध हो, ये ऑप्शनल है। तो जो आपके फादर का या आपके अभिभावक का जो EPIC संख्या यानी कि जो वोटर ID कार्ड पे जो नंबर होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, आपको यहाँ पर वो मेंशन करना है, यदि आपके पास अवेलेबल है तो। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं माता का नाम। आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। सेम इसके नीचे माता का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, आपके पास अगर आपकी मदर का EPIC नंबर है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद जो हम ऊपर बात कर रहे थे अभिभावक वाली, मान लीजिए ये फॉर्म किसी फीमेल का होता और यहाँ पर अभिभावक में उनको अपने फादर की डिटेल्स डालनी है, तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हस्बैंड की डिटेल्स कहाँ जाएंगी। तो हस्बैंड की डिटेल्स इस वाले कॉलम में आएंगी, जो कि सेकंड लास्ट है। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यानी कि अगर ये मेल है तो अपनी वाइफ का नाम, अगर फीमेल है, मैरिड है, तो हस्बैंड का नाम। तो यहाँ पर हस्बैंड के नाम की डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। सेम EPIC संख्या जिसका नाम आपने ऊपर मेंशन किया है, अगर आपके पास उनका EPIC नंबर है तो आपको यहाँ पर उनका EPIC नंबर मेंशन करना है। यहाँ से यहाँ तक बहुत इजी फॉर्म है। इसके बाद जो है थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है ये फॉर्म, अगर आप आगे देखेंगे तो। अब देखते हैं हम, जो कि 2002 या 2003 में अगर आपका नाम SIR लिस्ट में है। इसमें एक ट्रिक ये है कि अगर आप 38 साल से नीचे के हैं, 38 साल से कम उम्र है आपकी, तो आपका EPIC 2002-2003 में नाम नहीं होगा। अगर आपका 2002-2003 की EPIC वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक फिल करना है। कैसे चेक करेंगे? तो ये फॉर्म, ये जो लिस्ट है EPIC वाली 2002-2003 वाली, ये आप अपने विधानसभा क्षेत्र को मेंशन करके आप अपने गूगल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने BLO की हेल्प से भी चेक करवा सकते हैं, वो आपको देख के बता देंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो भी आपको ईजी लगे वो आप उसके थ्रू कर सकते हो, या तो अपने BLO से चेक करवा लो या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अगर आपके नाम उस लिस्ट में है 2002-2003 वाली में, तो इसको मेंशन करना, वरना इस वाले कॉलम को, ये वाला जो कॉलम है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, इस वाले कॉलम को, ब्लॉक को फिल नहीं करना है। इससे नेक्स्ट कॉलम, मान लीजिए कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है बट आपके फादर या आपकी मदर का नाम उस लिस्ट में है, तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके माता का या पिता का नाम उस लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। अगर उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है, 2002-2003 वाली SIR लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, तब भी आपको ये वाला फॉर्म भी फिल नहीं करना है। ये वाला जो ब्लॉक है ये फिल नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर नाम है तो उसमें क्या फिल करना है। उसमें मान लीजिए कि आपके फादर का नाम उस लिस्ट में है, तो यहाँ पे फादर का नाम, यदि मदर का नाम है तो मदर का नाम, उनका EPIC नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया आपके वोटर लिस्ट में होता है, वोटर ID कार्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, यहाँ पर आपको उनका EPIC नंबर, यदि आपके पास उनका EPIC नंबर अवेलेबल हो तो
ये ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो तो। संबंध, आपका उनके साथ संबंधी का नाम क्या है, संबंध आपको बताना है। संबंध क्या है उनके साथ, यदि वो फादर हैं तो यहाँ लिख देना है पिता, माता है तो माता लिख दीजिए। जिला क्या लगता है उनका, आपको अपना जिला यहाँ पे मेंशन करना है। राज्य मेंशन करना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये आप 2002-2003 की जो लिस्ट चेक करोगे, ये डिटेल्स आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये डिटेल आपको उस फॉर्म में, उस लिस्ट में मिल जाएगी। ये आपका यहाँ तक फॉर्म हो गया क्लियर। उसके बाद जो नीचे की जो डिटेल्स हैं, नीचे की डिटेल की बात कर लेते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, सेम इधर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये आपको सारी डिटेल 2002-2003 की जो लिस्ट है उसके ऊपर के साइड में, अपर लेफ्ट साइड में और अपर राइट साइड में ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इन केस आपको वो लिस्ट नहीं मिलती है या आप उसको गूगल से डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आप अपने BLO से कह के ये जो 3 चीज़ें हैं ये ले सकते हो, वो आपको बता देंगे। पर ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आपको तभी फिल करनी है जब आपका या आपके माता या पिता में से किसी का नाम 2002-2003 की SIR लिस्ट में अवेलेबल हो। अगर आपका नाम नहीं है या आपके फादर या आपके गार्जियन का नाम अवेलेबल नहीं है तो ये दोनों फॉर्म आपको, ये दोनों ब्लॉक फिल नहीं करने हैं। इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और जो आपके BLO हैं, जो आपके एरिया के जो BLO हैं उनको देना है और फिर यहाँ पर आपके BLO का सिग्नेचर होगा, वो उनका काम है। एट द लास्ट, जो कि मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या क्या डिटेल्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यदि आपका जन्म 1/7/1987 से पहले का है, यानी कि 1 जुलाई 1987 से 1 जुलाई 1987 से पहले का आपका जन्म है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके फादर या मदर का होगा, या फिर आप इस एज के हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपका जन्म इस डेट से पहले का है, तो नीचे की जो ये डिटेल्स हैं, ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 यानी कि 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तब आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर 1987 से पहले का है तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट, और अगर 1987 से लेकर 2004 का है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का है तो आपको इनमें से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4, 2004 मतलब बच्चे ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं होंगे, वो उनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो 2004 से बाद का जिनका जन्म है भारत में, उनको 4 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, आप नीचे पढ़ पाएंगे 13 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं। तो अगर आपको 1987 वाले आप स्लैब में आ रहे हो तो आपको इन 13 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना है। 1987 से लेकर 2004 के स्लैब में आ रहे हो तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और 2004 के बाद का आपका जन्म है तो आपको कोई भी 4 डॉक्यूमेंट लगाना है। तो ये बेसिकली ऑफलाइन फॉर्म है जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको पहले पेंसिल से फिल करें, यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और उसको फाइनल रूप देने से पहले एक बार अपने BLO से कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है। अगर आप एक बार अपनी कोई डिटेल्स गलत फिल कर दे तो आप ये फॉर्म जमा हो जाता है तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एड्रेस वाला मुझे जो पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी, मेरा एड्रेस इनकरेक्ट था, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, अगर आपकी कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट है तो आप यहाँ पर ऊपर अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करके प्लीज़ आप अपने BLO को इसके बारे में अवगत करवाएं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप मेरी इन्फॉर्मेशन को सही करवाएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच।